Okay, good evening. Good evening, all of you. So today we will discuss about the communication. हम लोग फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर डिस्कस कर रहे हैं बेटा कम्युनिकेशन के बारे में। ये जो कम्युनिकेशन टॉपिक है, ये कम्युनिकेशन टॉपिक आपके नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर भी आता है, कम्युनिटी के अंदर भी आता है, नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर भी आता है और नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी आता है। तो मीन्स ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस कंपटीशन के अंदर भी पूछे जाते हैं और एकेडमिक क्लासेस में पूछे जाते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि मैंने आपको कोई इंफॉर्मेशन दी और आपने उस इंफॉर्मेशन को अपने पास तक पहुंच गई, वो कहलाता है कम्युनिकेशन। पहले के जमाने में गांव के अंदर ढोल बजा के कम्युनिकेशन किया जाता है कि हाँ भाई, हाँ आज प्रोग्राम है, आप सबको खाना खाने आना। तो वो ढोल क्या होता था, वे ऑफ कम्युनिकेशन या मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन था। उसके बाद धीरे धीरे चेंजेस आए, दीवारों पर लोग लिखने लगे, वो भी एक कम्युनिकेशन था, राइटिंग वाला। दोबारा पैम्पलेट्स आई, उसके बाद पैम्पलेट्स के बाद में सोशल मीडिया गया। सोशल मीडिया इज आल्सो वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड वी आर यूजिंग द यूट्यूब आल्सो, इट्स ए वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये सारे कम्युनिकेशन की जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन इज एन रेसिप्रोकल चेंजेज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल। मींस इधर कोई इंडिविजुअल है, इधर कोई इंडिविजुअल है, इन दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन का चेंजेज होना। इंफॉर्मेशन चेंजेस, ये भी इधर इंडिविजुअल हो गया और वो भी इंडिविजुअल हो गया। इन दोनों इंडिविजुअल्स के बीच में इंफॉर्मेशंस का चेंजेस होना क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन। जब हम इस कम्युनिकेशन की बात करते हैं बेटा, तो द वर्ड कम्युनिकेशन हैज इट्स ओरिजिन इन द लैटिन वर्ड कम्युनिस मीनिंग कॉमन। ये लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट से डिराइव्ड हुआ है, मींस अलग हुआ है। जैसे हर एक शब्द का मतलब है ना, हमारी हर किताब के इंट्रोडक्शन में लिखा होता है हॉस्पिटल वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम हॉस्पिस, कई जगह लिखा हॉस्पाइस। नर्सिंग वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम नरिश। ऐसे ही कम्युनिकेशन वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट मीन्स कॉमन। नाउ एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन के जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ELEMENTS, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन को याद करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है बेटा, वो है SMCRS, SMCRF। S मीन्स सेंडर, M मीन्स मैसेज, C मीन्स चैनल, R मीन्स रिसीवर और F मीन्स फीडबैक। ये सारा एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, या कई लोग इसे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसके अंदर ये SMCRF बोला जाता है। बेटा ये याद कर लेना, बड़ा कॉमन, बड़ा इजी और इंपॉर्टेंट टॉपिक। SMCRF मींस यदि मेरे पास मोबाइल है, मैं आपको मैसेज कर रहा हूं टुमारो माई क्लास विल बी देयर एट 7 PM। तो मैं जो मैसेज करूंगा मींस सेंडर, मैसेज मैं कर ही रहा हूं। चैनल क्या होगा, मोबाइल। आप कौन होंगे, रिसीवर। तो आपको मेरा कम्युनिकेशन के थ्रू मेरा मैसेज मिला कि टुमारो सर विल टेक क्लास एट 7 PM। आपने फीडबैक दिया, ओके। आपने क्या फीडबैक दिया, ओके। ये क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन, SMCRF मॉडल। जब हम कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं आगे कि कम्युनिकेशन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 6 स्मॉल मैसेजेस। व्हाट डू यू मीन टू से, what do you actually say, what the person thinks the hears, means कम्युनिकेशन हम करते किसके लिए हैं, कि हमारी इंफॉर्मेशन करेक्टली किसी पर्सन के पास पहुंच जाए, प्रॉपर तरीके से पहुंच जाए। बहुत सारे बैरियर्स भी कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन मींस आप किस किस चीज के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम टेलीफोन के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं। टेलीफोन, ये क्या हुआ, एक चैनल।
फेस टू फेस कम्युनिकेशन, फेस टू फेस, फॉर्मल रिपोर्ट, फॉर्मल रिपोर्ट, फॉर्मल रिपोर्ट का मतलब होता है बेटा हमने एक प्लान्ड रिपोर्ट टाइप करी, टाइप करके बनाया उसे और उसे हम सबमिट कर देते हैं, वो कहलाती है फॉर्मल रिपोर्ट। चीज समझ में? फॉर्मल रिपोर्ट मींस हमने एक रिटन वे में प्लान्ड डिस्क्राइब्ड वो रिपोर्ट तैयार की, हम सबमिट कर दी। जैसे हम हमारे नर्सिंग सर्विसेज की जब हॉस्पिटल में सर्विस करते हैं तो आप अपने वार्ड की रिपोर्ट, अपने डिपार्टमेंट की रिपोर्ट सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के पास भेजते हैं। रिपोर्ट मींस डिस्क्रिप्शन इज देयर ऑन द पेपर इन द रिटन फॉर्मेट। तो ये क्या कहलाता है बेटा? फॉर्मल कम्युनिकेशन। उसके बाद टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग मींस यदि कोई, आजकल टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का जमाना आ गया है, डॉक्टर्स भी अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स के अंदर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ट्रीटमेंट ले रहे हैं कि जैसे कोई पेशेंट हमारा जम्मू कश्मीर में बैठा हुआ है और वो पेशेंट ट्रीटमेंट लेना चाहता है किसी डिजीज कंडीशन की, तो जो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं वो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रही है। वो पर्सन घर बैठे अपने बिस्तर से टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जुड़ जाता है अपने हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल में डॉक्टर जैसे ओपीडी में बैठा रहता है ऐसे ही बैठा मिलेगा आपको, वो क्वेश्चंस पूछेंगे, वो उनका रिप्लाई करेंगे और ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब करके उसके पास पहुंचा। वो प्रेस्क्रिप्शन से लेके जाके मेडिकेशंस ले सकता है, वरना और भी हॉस्पिटल यदि कुछ अच्छा करना चाहे तो वो मेडिकेशन भी उनके घर के एड्रेस पर डिस्पैच कर सकते हैं यदि टाइम है, इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है तो। ये समझ में आया टेलीकॉन्फ्रेंस। इलेक्ट्रिक मेल, इलेक्ट्रिक मेल मींस ईमेल, ईमेल के थ्रू इंफॉर्मेशन जाती है, न्यूज़पेपर के थ्रू इंफॉर्मेशन जाती है। ये सारे क्या हुए बेटा? टेलीविजन के थ्रू कम्युनिकेशन जाती है। टेलीविजन के थ्रू कम्युनिकेशन आया था ना, आज से 2000 के नोट 30 अक्टूबर तक वैलिड है, तो मेरे घर में भी छोटे छोटे बच्चे कहने लगे अरे पापा मुझे डर लग रहा है कहीं मोदी सरकार ये 10 के नोट को तो बंद नहीं कर देगी, मेरे पास तो सारे 10 के रुपए हैं। ये क्या हुआ? कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ नेक्स्ट इज द लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। जब हम लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं कि कौन कौन से लेवल्स पे कम्युनिकेशन होता है, तो नेक्स्ट जो चीज आती है हमारे लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिस किसी को समझ में नहीं आए पूछ सकता है, लेकिन कोशिश करे समझने की। जब लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं बेटा तो 3 इसके लेवल्स होते हैं। एक तो होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, एक तो कम्युनिकेशन होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है बेटा इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, और तीसरा क्या होता है बेटा? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, और नेक्स्ट होता है बेटा ग्रुप कम्युनिकेशन। इसका क्या मतलब निकला बेटा? लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है इंट्रापर्सनल मींस एक पर्सन अपने आप से ही डिस्कशन कर रहा है, अपने आप से ही बातें कर रहा है, अपने आप से ही कम्युनिकेशन कर रहा है, टॉकिंग टू योरसेल्फ, हम खुद से खुद ही बातें कर रहे हैं, ये कहलाता इंट्रा। इंट्रा मींस अपने आप, अपने अंदर बातें कर रहे हैं। जैसे इंटरव्यू से पहले बात करते हैं या कुछ अच्छी क्लास लेनी हो तो बात करते हैं। जैसे अभी तो मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूं तो बच्चे तो वैसे ही आ जाता हूं खड़ा होके पढ़ा, लेकिन जब कोई यदि और कोई अच्छे लेवल पे या कोई और बड़े टीचर या कोई और अच्छी किसी ऐसे टॉपिक पे क्लास ले रहा होता है जहां खुद को प्रिपरेशन नहीं है, या किसी कॉन्फ्रेंस में जाना होता है, वहां कॉन्फ्रेंस में सारे, आपको पता है सारे नर्सिंग पर्सनल्स मिलेंगे, वो स्टूडेंट तो मिलेंगे, वो नर्सिंग पर्सनल्स ऑलरेडी ट्रेंड होंगे, सारे एक्सपीरियंस्ड होंगे। तो उससे पहले क्या पड़ता है कि खुद को भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, खुद को भी बोलना पड़ता है, समझना पड़ता है। ये कहलाता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रा मींस खुद अपने आप। फिर क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना पड़ता है कि कौन बच्चा कितने क्वेश्चन और कैसे पूछ सकता है ना। जैसे यदि हमें पता है हम कम्युनिकेशन में, तो बच्चे ये पूछेंगे एसएमसीआरएफ मॉडल क्या होता है, कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या है सर, हम कौन सा मेथड्स यूज में करते हैं। लेकिन बेटा कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में इससे बनते हैं, कंपटीशन के अंदर भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं और बच्चे गलत करके आते हैं। बहुत इजी टॉपिक है फिर भी गलत करते हैं, समझ।
तो इंट्रा मींस पर्सन अपने आप से ही कम्युनिकेशन कर रहा है बेटा, उसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल मींस दो पर्सन क्रेश, दो पर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जैसे मिलन तुमसे कुछ बोल रहा है कि कल हम सर की क्लास में ये करेंगे, हमें ये पढ़ना है, तो ये तुम दोनों जो कम्युनिकेशन कर रहे हो बेटा, ये कहलाता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जैसे बोलते ना, अरे यार हमारे बीचों बीच मत आइए आप, हम दोनों बात कर रहे हैं, आप तीसरे आदमी की कोई जरूरत नहीं है। तो वो दोनों आदमी जो बात कर रहे हैं, दैट कम्युनिकेशन मतलब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। समझ में आया शन्नो? आ रहा समझ में? ये हुआ एक होता है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा, पूरे ग्रुप को, जैसे मैं अभी आपकी क्लास ले रहा हूं, ये ग्रुप बैठा हुआ है, इस पूरे ग्रुप को जो मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूं कि भाई कल क्लास इतने बजे होंगी, ये टेस्ट होगा, ये पेपर आएगा, इतने एग्जाम के मार्क्स, इतने मार्क्स की एग्जाम होगी, ये क्या कहलाता है? एक ग्रुप कम्युनिकेशन। तो बेटा ये तीनों लेवल समझ में आए आपको? तीनों लेवल समझ में आए? इसके बाद में आता है बेटा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये टाइप्स कौन कौन से? तो देखो बेटा, दुनिया में जितने भी लोग हैं या थोड़े बहुत इंग्लिश भी जिनको समझ में आती होगी, वो कम्युनिकेशन के टाइप्स दो तीन तो आराम से बता देंगे। जैसे जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जब हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं बेटा, तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में एक तो आता है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप के अंदर दो तरीके के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, एक तो होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन ये दो तरीके का होता है बेटा। इट इज हैविंग टू टाइप्स, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल का समझ में आया आपको? स्ट्रक्चर्ड, प्लान्ड। मैं इंटरव्यू लेने बैठा हूं, मुझे क्राइटेरिया पूरा पेपर मिल गया है, उस पेपर में मुझे पता है कि कितने क्वेश्चंस का, कितने मार्क्स का, कैसे कैसे लेना है। ये क्या कहलाता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन। प्लान्ड, आपको ये पूछना है फादर नेम क्या है, आपको इतने क्वेश्चंस पूछने, ये इतने मार्क्स के, ये इतने मार्क्स के, ये पूरा प्लान्ड जो कम्युनिकेशन हमारे इंटरव्यूअर के साथ हुआ, ये इंटरव्यूई के साथ हुआ, उसको क्या बोलते हैं बेटा? फॉर्मल कम्युनिकेशन। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मींस विदाउट एनी एस्पेक्ट वी आर डिस्कसिंग। जैसे नया नया कपल किसी पेड़ के छांव के नीचे बैठ के डिस्कशन करता है, नई नई शादी हो, बड़ा मौका मिला और मौके के बाद में वो पेड़ की छांव के अंदर बैठ के डिस्कशन करता है, तो वहां कोई प्लान्ड डिस्कशन थोड़ी होता है, बहुत लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें होती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ये इंटरव्यू में भी होता है। आईएएस का इंटरव्यू चल रहा है, यूपीएससी के जो भी इंटरव्यू चल रहे हैं, या हाई लेवल के जितने भी इंटरव्यूज हैं, वो प्लान्ड नहीं होते। प्लान्ड उनका मार्किंग सिस्टम होता है, लेकिन क्वेश्चंस उनके प्लान्ड नहीं होते। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मींस हम कहीं से भी स्टार्ट करके कहीं भी खत्म कर सकते हैं। इनफॉर्मल मींस विदाउट प्लान जो कम्युनिकेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। फॉर्मल कम्युनिकेशन मींस जैसे हमारा यदि क्लोज रिलेटिव है तो हम प्रॉपर्ली प्लान करके बात करेंगे। इनफॉर्मल मींस विदाउट एनी अदर। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो, बेटा सुनो, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो, on the basis of flow, on the basis of flow, flow means एक तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, एक क्या हो गया बेटा? अपवर्ड कम्युनिकेशन, और तीसरा क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। समझ में आए बेटी? मींस कोई बड़ा अधिकारी या बड़ा ऑफिसर अपने जूनियर को यदि कोई कम्युनिकेशन करता है तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे हम नर्सिंग के एग्जांपल से समझेंगे, यदि कोई नर्सिंग ऑफिसर किसी नर्सिंग ऑर्डरली को कोई कम्युनिकेशन करता है तो वो क्या कहलाता है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अब वही नर्सिंग ऑफिसर अपने सीनियर नर्सिंग ऑफिसर को यदि कम्युनिकेशन करता है तो वो क्या कहलाएगा? अपवर्ड कम्युनिकेशन। और यदि वो अपने ग्रुप में कम्युनिकेशन करता है तो ये क्या कहलाता है बेटा? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। इन तीनों लाइनों को हम ऐसे समझ सकते हैं बेटा। इन तीनों को डायग्राम जब हम बनाएंगे तो इस तरीके से डायग्राम बना सकते हैं कि यदि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन मींस एक ही सरफेस पर रहने वाले लोग, एक ही जगह पर एक जैसे लोग
रहने वाले यदि अपने बराबर के लोगों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो उसे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं, और अपने से बड़े लोगों के बीच में कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको अपवर्ड कम्युनिकेशन को बोलते हैं। और यदि अपने से छोटे लोगों के बीच में कम्युनिकेशन, छोटे लोगों का मतलब नहीं पावर में कम, छोटे ऑफिसर्स अपने से जूनियर के साथ जो कम्युनिकेशन करोगे आप उसको बोलेंगे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ये चीज समझ में आई बेटा। अब नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में दो तरीके का होता है भाई, वर्बल और नॉन वर्बल। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन की जब हम बात करते हैं तो ये दो तरीके का होता है। एक तो होता है क्या बेटा, वर्बल कम्युनिकेशन जो बोलकर किया जाता है, और दूसरा जो कम्युनिकेशन होता है बेटा वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो कि बिना बोले किया जाता है। ये चीज समझ में आ रही है बेटे आपको। वर्बल कम्युनिकेशन मींस जो बोल के समझाएं, जो बोल के किया जाए उस कम्युनिकेशन को बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, और जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मींस बिना बोले। आप तीसरा भी कम्युनिकेशन बोल सकते हो, रिटर्न कम्युनिकेशन मींस राइटिंग वे में जो लिख के कम्युनिकेशन किया जाता है उसको बोलते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन। यदि आपके घर में कोई लेटर आता है कहीं से, आजकल तो पत्र की संभावनाएं कम हो गई, लेटर कम आते, लेकिन पहले के टाइम पे जब लेटर आते थे मींस इफ समवन इज वर्किंग in the working area in the hill area like Jammu and Kashmir, someone is working there only, he will send the letter at their home in Rajasthan, so means that he is sending the information to their home। तो ये क्या कंडीशन कहलाती है बेटा, रिटर्न कम्युनिकेशन। हमने जो राइटिंग में कम्युनिकेशन किया, आपके यहां पे नोटिस लगा दिया कीप साइलेंस, ये क्या हुआ, कम्युनिकेशन। आप किसी योगशाला, व्यायामशाला, मंदिर में गए, वहां लिखा कीप साइलेंस मींस हमें साइलेंट रहना है, ये क्या हुआ, रिटर्न कम्युनिकेशन। जब हम गाड़ी चलाते हुए रोड पे निकलते, एक हो गया साइन कम्युनिकेशन। साइन कम्युनिकेशन मींस जब हम गाड़ी चलाते हुए रोड से निकलते हैं तो जो साइन लगे रहते हैं, अब लेफ्ट लीजिए, अब राइट लीजिए, गड्ढे का निशान बना दिया, ये क्या हुआ, साइन। साइन, ये क्या हुआ, साइन। ये क्या हुआ, साइन। ये क्या हुआ, साइन। ये कम्युनिकेशन। इलेक्शन हो रहा है, नेताजी अंदर से आ रहे हैं, नेताजी ने 2 उंगली दिखा दी, सब पब्लिक समझ गई जीत गए नेताजी। नेताजी ने कर दिया ऐसे, हार गए नेताजी। ये क्या, साइन। ये भी तो वे ऑफ कम्युनिकेशन है। तो वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इनको यदि और डिटेल में समझाओ तो साइन कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन। ये बेटा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हुए आपके बेटा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मैं सिंपल, मैंने क्या बताया आपको, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन मेनली 2 टाइप्स है, वर्बल और नॉन वर्बल। अब यार नॉन वर्बल तो बहुत बड़ा क्राइटेरिया को कंप्लीट कर रहा है, वर्बल में तो बोलना आ रहा है, ये नॉन वर्बल के अंदर ही आ रहे हैं सारे रिटर्न एक्सप्रेशन। लेकिन ये कि यदि हम लिखना चाहे तो उसको और एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं कि नॉन वर्बल के अंदर आप ए लिख दो, ये इसको सेकंड बनाया है, नॉन वर्बल के नीचे ए लिख दो, साइन कम्युनिकेशन, दूसरा लिख दो रिटर्न कम्युनिकेशन। ये सब क्या कहलाते हैं बेटा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है बेटा वो आता है बेरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या क्या बेरियर्स है, क्या क्या बेरियर्स है कम्युनिकेशन के अंदर, तो ये तो आपको आइडिया लगा होगा कि क्या क्या बेरियर्स है। सुनो बेटा, जब बेरियर्स की बात करते बेटा तो बेरियर्स की बात में सबसे पहले जो आता है, कीप साइलेंस प्लीज, फिजिकल बेरियर। दूसरा जो आता है साइकोलॉजिकल बेरियर, साइकोलॉजिकल बेरियर। तीसरा जो आता है बेटा वो होता है एनवायरमेंटल बेरियर। चौथा जो आता है बेटा वो होता है लिंग्विस्टिक बेरियर, LINGUISTIC, लिंग्विस्टिक या लैंग्वेज बेरियर, या लैंग्वेज बेरियर। और नेक्स्ट होता है बेटा कल्चरल बेरियर। ठीक है बेटा, जब हम बात करते थे, देखो बेटा बेरियर्स आप खुद अपने आप में माइंड के अंदर खुद सोचो यार, कि आप किसी को कुछ बोलना चाह रहे हो और बोलते टाइम वो पर्सन अपने आप को समझ नहीं पा रहा है। अरे
आप मेरे को हिंदी आती है, आप तमिल में मुझसे बोल रहे, तो ये क्या हुआ? एक लैंग्वेज बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में क्या हुआ? डिफिकल्टी इन वर्बलाइजिंग। मैं अभी स्पीड से बोल रहा हूं, तेज बोल रहा हूं, आपको आवाज सुनाई दे और मैं बोलने लग जाऊं, ऐसे कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस, तो आपको सुनाई नहीं देगा। तो फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम मींस यदि कोई बीमार है, कोई प्रॉब्लम है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है या कोई रिलेटेड स्पीकिंग प्रॉब्लम है फिजियोलॉजिकल, इस कंडीशन में वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। डिफिकल्टी इन हियरिंग, यदि किसी को सुनने में प्रॉब्लम है तो वो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। डिफिकल्टी इन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस नहीं कर पाना। आप खुश हो, यू हैव टू एक्सप्रेस। घर के अंदर खुशी का माहौल है तो एक्सप्रेशन करना चाहिए ना। ये सारी चीजें आती है बेटा फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के अंदर। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल बैरियर्स के अंदर। साइकोलॉजिकल बैरियर्स के अंदर इमोशनल डिस्टर्बेंस, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। इमोशनल डिस्टर्बेंस मींस यदि कोई पर्सन इमोशनली डिस्टर्ब है, someone lovable person has expired, that person will not feel good in the communication। जो पर्सन, किसी का कोई प्यारा आदमी या औरत इस दुनिया से छोड़ के चला जाए या प्यारी कोई चीज इस दुनिया को छोड़ के चली जाए, तो वो आदमी आपसे क्या कम्युनिकेशन करेगा? he will not do any communication, he will think, that will lead the barrier in the communication। next is the level of intelligence। level of intelligence का मतलब है you are post graduated in English medium school in any subject and you are talking with the illiterate person in English, उसको क्या समझ में आएगा बेचारे को? ये क्या लेवल ऑफ इंटेलिजेंस? या मेरे को कंप्यूटर की जावा लैंग्वेज नहीं आती, अब आप मुझे जावा लैंग्वेज की बात करो या मुझे लिख के दो तो मेरे क्या समझ में आनी है? नहीं आनी। तो ये क्या कहलाता है बेटा? दूसरा लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, इमैच्योरिटी, इमैच्योर पर्सन का कम्युनिकेशन। नेक्स्ट होता है लेक ऑफ इंटरेस्ट। लेक ऑफ इंटरेस्ट, अभी आप किसी ऐसी चीज की बात करने लग जाए जिसमें हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है तो हम उसे सुनेंगे ही नहीं, अनसुना कर देंगे। थोड़ी बहुत कान में जबरदस्ती पड़ गया तो ठीक है, वरना हम बात ही नहीं करेंगे। पुअर रिटेंशन पावर। रिटेंशन पावर मींस उसको हम ज्यादा से ज्यादा हमारे माइंड के अंदर स्टोरेज नहीं कर पाएंगे। ये एनवायरमेंटल बैरियर्स के अंदर, अब हम देखो कूल एंड काम एनवायरमेंट में बैठे, पंखा चल रहा है, पसीने नहीं आ रहे, ठीक ठाक टेम्परेचर है, अच्छी लाइट है, सारी चीजें, तो हम कम्युनिकेशन प्रॉपर हो रहा है। अब यही कोई एक बहुत हाई लाइट आ जाए या इतनी तेज आंधी चलने लग जाए या पसीने आने लग जाए तो दैट विल लीड प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन। आप कहोगे यार जल्दी जल्दी खत्म करें सर क्लास और हम जाएं। तो बेटा नॉइज, लाइट, पॉल्यूशन, कंजेशन, इनविजिबिलिटी। अभी एक कुर्सी पे मैं आपको बोलूंगा आधी पहिए बैठेगी, आधी पहिए बैठेगी, तो आप पूरा कम्युनिकेशन गड़बड़ हो जाएगा ना आपका। मैं बोलूंगा एक चेयर को 2 पार्ट में डिवाइड करो और सोनाली तुम्हारी खोपड़ी पे रख के लेकेगी, तो दैट विल लीड प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन। तीनों का सिस्टम खराब हो गया ना तो उसको समझ में आएगी ना उसको समझ में आएगी क्योंकि जगह नहीं है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स, आप वायरिंग के पास में बैठ गए, शॉर्ट सर्किट हो रहा है, उसमें जैसे शॉर्ट सर्किट होता है आप डर लगता है तो आपका पूरा ध्यान वहीं रहेगा पूरी क्लास में। मैं कितना भी कम्युनिकेशन कर लूं, कितने भी अच्छे तरीके से कर लूं, लेकिन आपका ध्यान वहीं रहेगा। ये क्या कहलाता है बेटा? एनवायरमेंटल बैरियर्स। नेक्स्ट आता है लिंग्विस्टिक बैरियर्स। लिंग्विस्टिक मींस लैंग्वेज से रिलेटेड। इलिटरेसी, इलिटरेट पर्सन, ये मोस्ट कॉमन कॉज है। कस्टम्स, ट्रेडिशंस, लेवल ऑफ नॉलेज, एटीट्यूड एंड बिलीफ। लेवल ऑफ नॉलेज, एटीट्यूड एंड बिलीफ, हर पर्सन अलग अलग तरीके से बिलीव करता है, हर एक पर्सन का अलग अलग सिस्टम है। जैसे इफ यू टॉक विद सम मुस्लिम फैमिली, दे विल टेल यू कि चिकन खाना इज ए नॉर्मल थिंग, बट ही विल गो इन ब्राह्मण फैमिली, वो बोलेंगे इट इज नॉर्मल। तो ये क्या हुआ? एक बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। अब वो बताएगा चिकन ऐसे बनाते हैं, ये करते हैं, तो मेरा जैसा आदमी क्यों सुनेगा भाई? मेरा क्या काम उससे और मेरा क्या इंटरेस्ट? मेरे तो घर में बच्चे नाम लेते थे, मैं बोलता हूं गलत चीज का नाम नहीं लेते। ये मेरे लेवल की चीजें, इसको आप लेवल ऑफ नॉलेज बोल सकते हो या ये ट्रेडिशंस बोल सकते हो या कल्चरल बोल सकते हो। अरे जिसकी कल्चर में जो चीज है वो तो फॉलो करेगा। अब आप कहो किसी मदुरई या किसी साउथ इंडियन जगह पे जाके कि आप ये फूड छोड़ दो, चावल छोड़ दो या फिश छोड़ दो या कोई और छोड़ दो और तुम हमारी रोटी खाना स्टार्ट करो, व्हाई? दे आर हैविंग देयर ट्रेडिशन, वी आर हैविंग आवर ट्रेडिशन।
जब ये ट्रेडिशन, अब नॉर्मल हमारे घरों में भी तो बोल देते हैं एक ही जगह शादी होनी चाहिए, एक जैसे लोगों के बीच में शादी करनी चाहिए, एक जात कास्ट पत धर्म जो भी है उसमें शादी करनी चाहिए, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर होंगे, डिफरेंट ट्रेडिशंस होंगे, तो वहां बहुत सारे बैरियर्स आएंगे। आप भी जो चीज नहीं करना चाहोगी वो आप करोगी, वो लोगों के मन में भी रहेगा। तो ये क्या कहलाता है? बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये चीज समझ में बेटा। तो नॉर्मली जो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, पहला तो बेटा फिजिकल बैरियर, दूसरा एनवायरमेंटल, साइकोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक और कल्चरल बैरियर। अब आता है मेथड्स ऑफ ओवरकम ऑन द बैरियर्स। आप कैसे ओवरकम हो सकते हो? कैसे ओवरकम मींस, जैसे फिजिकल बैरियर है, फिजिकल बैरियर के अंदर क्या करेंगे आप? एक पर्सन को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फिजिकल सेटअप अच्छा होना चाहिए, कुर्सी होनी चाहिए, बैठक होनी चाहिए, कोई ना, इनका एनवायरनमेंट बढ़िया होना चाहिए, कूल रहे, ज्यादा ह्यूमिडिटी नहीं हो, पानी नहीं आता हो, टॉयलेट की बदबू नहीं आती हो, ज्यादा लोग नहीं हो, आवाज नहीं हो रही हो, साइकोलॉजिकल पर्सन हेल्दी हो, अच्छे तरीके से बात करे, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करे, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज, हमें जिस लैंग्वेज में, हमसे भी तो बोलते हैं कई बच्चे सर हिंदी में बोलो, तो हम हिंदी में बोल रहे हैं। हिंदी में हमें कॉमन लैंग्वेज ही है, हमें समझ में आनी चाहिए, और मेन मोटो क्या है? हमारे समझ में आना। तो लैंग्वेज, अब यदि मैं उर्दू में बोलने लग जाऊं या तमिल में बोलने लग जाऊं, पहली बात तो मुझे आती नहीं, और यदि मैं बोलने लग जाऊं तो क्या होगा? ये डिस्टर्बेंस होगा कम्युनिकेशन का। मैं कितना भी बोल लूं आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये क्या कहलाता है बेटा? लिंग्विस्टिक या लैंग्वेज बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, अब इससे ओवरकम कैसे होंगे? सेम लैंग्वेज वाला पर्सन पढ़ाए, सेम तरीके से बात करे, सेम कल्चर वाला पर्सन हो, सेम आइडियाज उसके हो, कल्चरल वैल्यूज सेम हो, तो वो इजी वे में कम्युनिकेशन कर पाएगा। तो बेटा आपको जब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे या कोई 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, तो ये सारी चीजें लिखनी है आपको। सारी चीजों में आपको क्या क्या लिखना है? सबसे पहले कम्युनिकेशन इंट्रोडक्शन, फिर लिखना है आपको डेफिनेशन, फिर लिखना है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, फिर लिखना है प्रोसेस, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। और ज्यादा टाइम आपके पास बचे तो लिख दो ओवरकम ऑन द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद भी टेक्निक्स और मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन भी आते हैं बेटा। टेक्निक्स और मोड्स के अंदर ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन